सर आज मैं आपके पास आया हूँ बेसिकली आज को आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है। जी जी बिल्कुल और मौसम बिल्कुल। चेंज होने की वजह से जो है लोगों को बलगम की शिकायत होती जी है, जी खांसी होती है, दमे के मरीज होते जी हैं, जी भी बड़ा बहुत। मसले मसाइल के वाला मौसम है ये। माइग्रेन का भी इशू होता है। आपको पता है ज़्यादा नमी का मौसम है, हवा में नमी की वजह से यहाँ बलगम और रेशा बहुत ज़्यादा बनता है। बिल्कुल। फिर यहाँ आपको पता है डस्ट बहुत है, डस्ट की बहुत वजह डस्ट से है। बलगम और रेशा में साइनस की वजह से थायराइड्स बनता है। लोग अमूमन ज़्यादा दमे के पेशेंट्स हो जाते हैं। आज एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल करने के बाद भाईजान दर्द शकीका का मसला, आधे सर का मसला, जिनको माइग्रेन का मसला हो, थायराइड्स का मसला हो, साइनस का मसला हो, चेस्ट इन्फेक्शन का मसला हो, अल्लाह पाक की करम नवाजी से सारे मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? कैसे? अल्लाह का खैरियत से? शुक्र ठीक ठाक सर, हैं? आप सुनाएं? ठीक फर्स्ट है, क्लास खैरियत से मज़े हैं? में। सर आज मैं आपके पास आया हूँ बेसिकली आज को आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है। जी जी बिल्कुल और मौसम बिल्कुल। चेंज होने की वजह से जो है लोगों को बलगम की शिकायत होती जी है, जी खांसी होती है, दमे के मरीज होते जी हैं, जी भी बड़ा बहुत। मसले मसाइल के वाला मौसम है ये। माइग्रेन का भी इशू होता है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं मौसम के जी साथ जी साथ। जी जी तो जी। मैंने कहा सब चीज़ों को एक साथ ही मैं आपसे सर ये पूछ बहुत लूं। अच्छा करा आपने। दर्द शकीका भी इसी से ही होता है। दर्द शकीका ये यानी सारी चीज़ें आधे दर्द जी शकीका ये कहलाती हैं। सारी दर्द शकीका पैदा होता है ठीक है। क्योंकि कराची के अंदर सर सारे पहले तो देखना चाहिए मौसम का। बहुत सारे मैंने चारों सूबों में काम करा है। कराची में मौसम जो है आपको पता है ज़्यादा नमी का मौसम है, हवा में नमी की वजह से यहाँ बलगम और रेशा बहुत ज़्यादा बनता है। बिल्कुल। फिर यहाँ आपको पता है डस्ट बहुत है, डस्ट की बहुत वजह डस्ट से है। बलगम और रेशा में साइनस की वजह से थायराइड्स बनता है। लोग अमूमन ज़्यादा दमे के पेशेंट्स हो जाते हैं। अच्छा। लीजिए आज एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल करने के बाद भाईजान दर्द शकीका का मसला, आधे सर का मसला, जिनको माइग्रेन का मसला हो, थायराइड्स का मसला हो, साइनस का मसला हो, चेस्ट इन्फेक्शन का मसला हो, अल्लाह पाक की करम नवाजी से सारे मामला जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, जी जी। ये ज़्यादा अमूमन ज़्यादा भाईजान आपने देखा होगा आज छोटे छोटे बच्चों को वो पंप लगा रहे होते हैं, दमे का मसला आ जाता है, कोई भाप ले रहा है, कोई बेचारे को उसकी वजह से उनके बालों का मसला आ जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, मोटापा भी इसी वजह से पैदा होता है। क्योंकि बलगम रेशा आप जितने मर्जी टेस्ट करवा ले किसी टेस्ट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ना तो हवा आती किसी टेस्ट में, ना बलगम रेशा किसी टेस्ट में आता है। तो इसके जो होती है ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। सर्दियों में खसूसी तौर पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, गर्मियों में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता जितना सर्दियों में होता है। उसकी वजह से जो दर्द शकीका का जो प्रॉब्लम्स आ जाता है, माइग्रेन जिसको आधे सर का दर्द कहते हैं, उसमें अमूमन ज़्यादा लोग रोशनी में नहीं बैठ सकते हैं। ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अंधेरे में बैठना जो है पसंद करते हैं, रोशनी में नहीं जाएंगे। घर में खाना बन रहा होता है, खाने से दूर होते हैं, उनको एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी का मसला आ जाता है, और भी वजूहत आती है। तो इसके हवाले से जो नुस्खा बताएंगे उससे अल्लाह पाक की करम नवाजी से दर्द शकीका जो है वो ख़त्म होगा। वैसे मैं पहली मरतबा ये वर्ड सुन रहा हूँ दर्द शकीका, मुझे इस बारे में बिल्कुल अच्छा। नॉलेज नहीं है। जी जी मैं जी। तो आपके पास बेसिकली इसलिए आया था कि मौसम चेंज हो रहा है, जी उसके जी। हवाले से लोगों को डस्ट एलर्जी भी हो रही है। जी जी। और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। Exactly। और दमे वाले मरीज जो हैं उनके लिए भी ये मौसम बड़ा खतरनाक है। जी जी बहुत सारे ये अच्छा ये बहुत ज़्यादा सर भाईजान एक चीज़ ये भी है, ख़ानदानों में जो सर दर्द होता है ये मारूसी होता है। अच्छा। हाँ, ख़ास तौर पे दर्द शकीका, जिन बच्चों को सर का दर्द होता है उनके वालिदैन को भी अमूमन जो है वो दर्द शकीका का मसला रहता है। दर्द शकीका बेसिकली हमारे आधे सर का दर्द होता है, कभी इधर आ जाएगा कभी इधर आ जाएगा, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती रहती हैं। अच्छा। और इसकी जो अमूमन ज़्यादा जो वजूहात हैं जिसकी वजूहात पे दर्द शकीका जो आगे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें शराब का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़हनी तनाव, लाइटिंग, अक्सर अमूमन ज़्यादा लाइटिंग ज़्यादा करके लोग बैठना पसंद करते हैं तो उससे भी दर्द शकीका जो है वो ज़्यादा होता है, या शोर की वजह से दर्द शकीका का मसला जो है वो ज़्यादा आता है। अच्छा। मौसम की तब्दीली, नींद का ना आना, ज़हनी दबाव, जैसे मैंने बताया लड़ाई झगड़े, अमूमन ज़्यादा घरों में लड़ाई झगड़े से डिप्रेशन का पेशेंट हो जाते हैं, उससे भी दर्द शकीका, सर का दर्द, अमूमन देखा ना लड़ाई हो रही है तो दर्द सर का दर्द हो जाता तो है। ये किस तरह महसूस किस तरह होता है, पता कैसे चलेगा मुझे ये बीमारी हो गई? सर अमूमन जो एक तो होता है सर में दर्द होता है, आप डेस्पिन की टैबलेट खा लेते हैं exactly। या कोई ऐसी टैबलेट खाते हैं तो फौरी तौर पे वो आपका दर्द ठीक हो जाता है। दर्द शकीका आपका ठीक होगा लेकिन अगले दिन फिर होगा, फिर ठीक करेंगे फिर होगा। ये आपका तब तक नहीं जान छोड़ेगा जब तक आप अपने अंदर से बलगम और रेशे को खत्म नहीं करेंगे। अच्छा, अच्छा। बलगम और रेशे को खत्म करेंगे जिसमें लंग्स का प्रॉब्लम आ जाता है, लोगों को दमे का मसला आता है। कराची में 99% यहाँ दमे के पेशेंट हैं। यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, थोड़ा सा चलेंगे थक जाएंगे, सांस फूलना थक जाएंगे सर। यहाँ हवा में नमी है,
नमी की वजह से बलगम और रेशे के मसले आ रहे हैं। बलगम रेशा जो आगे जाके, जैसा मैंने बताया, गर्दन या कमर में जो है वो ज़्यादा तनाव का होने के से भी दर्द शकीका जो मसला आ जाता है, डिप्रेशन का मसला हो जाता है। और अमूमन ज़्यादा इसमें जो वजूहत आती हैं जो लोगों को ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है कि हमारा जो है दर्द शकीका जो है ये इसका कैसे पता चले हमें दर्द शकीका का मसला है। तो इसका बेतली इस बहुत इजी है। मतली या उल्टी का महसूस होते हैं दर्द शकीका में, एनी टाइम मतली उल्टी का प्रॉब्लम रहना, रोशनी या बदबू का जो है महसूस होना, पेट में दर्द, कमज़ोरी, चक्कर आना, फालज बात करने में जो है मुश्किल होती है, बार बार फालज का अटैक होता है। अमूमन ज़्यादा देखा होगा लोगों को एक अटैक होता है, फिर 2 अटैक होते हैं, फिर 3 अटैक होते हैं, वो भी दर्द शकीका की वजह से होता है। क्योंकि आपको पता है दिमाग का ताल्लुक हमारी पूरी बॉडी के साथ होता है। जो आगे जो वजूहात आती हैं, ज़हनी उलझन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, बुखार के साथ साथ सर में दर्द हो जाना, अचानक जो है वो तवाज़न बंदे का जो है वो खो जाना। बहुत सारे लोग दर्द की वजह से वो तवाज़न ही अपना खो देते हैं, भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। यादाश्त का कमज़ोर हो जाना, जिसमें आगे एपिलेप्सी का पेशेंट भी आ जाते हैं। अच्छा। एपिलेप्सी जिसको मिर्गी के दौरे कहते हैं, वो भी तो सर इसी से आते हैं। अक्सर वो देखा है मैंने, कभी वो जूता सुंघा रहे होते हैं। जी सर, टैबलेट भी खा रहे होते हैं। जी सर, वो सही वक्ती तौर पे तो उसको थोड़ा होश आ जाता है। अच्छा। लेकिन ये प्रॉपर्ली कोई इलाज तो नहीं है ना सर। मैं कहता हूं जब तक आपके जिस्म में बलगम और रेशा है ना, आप बलगम और रेशे को साफ करें, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसे हम कहते हैं ना कब्ज 70 बीमारियों की जड़ है, बलगम रेशा भी आपकी 100 बीमारियों की जड़ है। बलगम रेशा किसी रिपोर्ट्स में नहीं आएगा, हालांकि आपको महसूस हो रहा होगा, आप डॉक्टरों के पास जाएंगे। अमूमन ज़्यादा क्या करते हैं, नाक का गोश्त कटवा देते हैं। साइनस की वजह से, साइनस में प्रॉब्लम्स होती है, कहते हैं साइनस हो गया, आप नाक का गोश्त कटवा लें। या थायराइड्स हो जाते हैं। ये थायराइड्स भी गले जो हमारी तो वालदा उस टाइम अल्लाह पाक हयात करे उनको, उनके जो पहले टॉन्सिल होते थे वो गलों से मलती थी। अमूमन ज़्यादा देखा ना, ऑयल से यहाँ मला जाता है या अंदर से उठा देते थे। आजकल इसके लिए प्रॉपर्ली हमने जो प्रोडक्ट बनाई हुई है ना, इसको इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का वही थायराइड्स हो, माइग्रेन हो, साइनस का मसला हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, लंग्स में प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनके जो है वो नज़र वीक हो जाती है, वो भी बलगम रेशे से होती है। अच्छा। और भाईजान ये जो बाल गिरते हैं ये भी बलगम रेशे से गिरते हैं। बाल जब सफ़ेद हो जाते हैं, अमूमन ज़्यादा देखे उनको बलगम और रेशा हो जाता है, उनके बाल ज़्यादा जल्दी जो है सफ़ेद हो जाते हैं। बच्चों को मैंने देखा है अक्सर बाल उनके सफ़ेद होते हैं। जी 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 जी। तो ये जैसे सांस लेने में दुश्वारी होती है, सर में दर्द जो आगे जाके प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके हवाले से मेरी तो एक ही है, इसमें डाइट ज़रूरी होती है। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और दूध से चीज़ें बनी चीज़ें हैं वो फौरी तौर पे बंद करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अमूमन ज़्यादा पूछते हैं कि दूध को क्यों बंद करवाते हैं, दूध बलगम और रेशा पैदा करता है। सर मज़ेदार चीज़ें तो बंद करवा दी आपने। जी मज़ेदार सर, ये देखो जब तक पूरी ज़िंदगी तो बंद नहीं करवानी ना, जब तक आपका प्रॉब्लम है तब तक बंद करें, उसके बाद आप दोबारा शुरू कर लें, मसला थोड़ी है। और कराची में ज़्यादातर बेचारे दूध ताकत के लिए पीते हैं, वो बलगम और रेशा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हवा में नमी है। फिर सर यहाँ दूध ही अच्छा नहीं मिलता, आपको पता है हमारी कराची में ज़्यादा दूध ही, पानी डाल देंगे, पाउडर मिला देंगे, 2 नंबर या 2 नंबरी चीज़ें सर बहुत हो चुकी हैं। तो सर ये आप जो नुस्खा बताएंगे आज, जी जी जी, दर्द शकीका का, जी जी, इससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी? मैं कहता हूँ सर, ये मेरे दवाखाने के अंदर मैंने बेशुमार लोगों का जो है वो ट्रीटमेंट करा है, और अल्लाह पाक की करम नवाजी से जिन लोगों को भी दर्द शकीका का मसला था, माइग्रेन, थायराइड्स या उनको चेस्ट इन्फेक्शन का मसला था, नुस्खा नोट कर ले, मैं लिखवा देता हूँ। बहुत इजी है, सिंपल आप लोगों ने लेना है। नंबर 1 पे आप लोगों ने खसकास लेना है 20 ग्राम, इस्तखुद्दूस लेना है 70 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम, सौंफ लेना है 70 ग्राम, और कशनीज़ होती है, ये बहुत इजी मिले, कशनीज़ ये भी लेनी है आप लोगों ने 50 ग्राम, और ज़ाफ़रान, खसूसी तौर पे ज़ाफ़रान भी बलगम रेशे को बहुत जल्दी जो है निकालता है। ज़ाफ़रान आप लोग ले लें 10 ग्राम, इनको ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चम्मच रात को खाने के बाद ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से जो दमे के मरीज़ होंगे वो भी फौरी तौर पे ठीक हो जाएंगे। जिनके लंग्स का प्रॉब्लम्स होगा, जिनके अंदर माइग्रेन का मसला होगा, थायराइड्स का मसला होगा, चाहे उनके जो दर्द शकीका का मसला होगा, चाहे उनके बाल वाइट हो गए हों, वो इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक की करम नवाजी से दिनों में वो ठीक होंगे। और भाईजान एक चीज़ मैं बता दूं, सर दर्द की 150 किस्म के सर दर्द होते हैं। अच्छा। 150 किस्म के सर दर्द हैं। ये सुई नहीं कि सिर्फ सर में दर्द हो जाना और डेस्प्रिन का इस्तेमाल कर लेना और उससे फौरी तौर पे आप ठीक हो जाएं, लेकिन इसकी वजूहत तक हमें जाना चाहिए। आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं अभी डेस्प्रिन की गोली दूंगा, दर्द ठीक हो जाएगा, कल फिर हो जाएगा, फिर ठीक देंगे, फिर हो जाएगा।
तो सर इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कि सर का दर्द, इसकी सिम्पटम, इसकी वजूहत क्या है, वजूहत जाननी चाहिए। ये दर्द शकीका की वजह से सर में दर्द हो रहा है, गैस की वजह से, अमूमन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से सर में दर्द हो जाता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाती है, नींद ना आने की वजह से सर में दर्द होता है, माइग्रेन की वजह से होता है, सांस सही तरीके से नहीं आता उसकी वजह से होता है, बलगम रेशे की वजह से होता है। जो लोग नींद पूरी नहीं करते या हद से ज्यादा सोते हैं वो अक्सर सर दर्द की जो उनको जो है ज्यादा शिकार होते हैं। वैसे भी अगर थोड़ा सा संडे वाले दिन देर से ना सोगे और भारीपन हो जाएगा सर भारीपन हो जाता है वो। इसी ये जो मैंने नुस्खा लिखवाया है आप इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपका ज़िंदगी में दोबारा आपको थायराइड का मसला, साइनस का मसला, बलगम और रेशे का मसला, आपके दर्द शकीका का मसला, आपके बाल वाइट हो गए जल्दी, बच्चों के अमूमन ज़्यादा 15 साल से कम बच्चों के वाइट हो जाते हैं, इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक की करम नवाजी से बहुत बेहतरी आएगी। जी जी भाई जादू का चराग बता दिया एक तरह से, जादू की दवाई बता दी है, बहुत सारे मसले मसाइल आप लोगों के हल हो जाएंगे। ये अगर दवाई आप लोग बनाना चाहे घर पे तो बना भी सकते हैं, और अगर यहाँ से परचेज करना चाहे तो यहाँ से सब मिल जाएगी ना। जी जी बहुत ईजी। हम जो नुस्खे भाईजान जैसे आप पूछ रहे थे किस किस चीज़ के लिए हवाले से, तो मैं इसके लिए ऑलरेडी हम भिजवाते हैं सर पूरे पाकिस्तान में। जैसे ये हमारा हर्बल सर मेंसोफार कोर्स है ना, ये बच्चियों को जिनको पीसीओएस का मसला हो जाता है, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला आता है अमूमन ज़्यादा बच्चियों के साथ, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये ऑलरेडी हमारा नुस्खा जा रहा है बन के। ये मजून लबूबे कबीर जो हर वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं सर, जी 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 ये बहुत मशहूर हो गया अल्लाह पाक की करम नवाजी से, इतना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भाईजान। ये हर दफ़ा जैसे दर्दों का, जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, जिनके अंदर असाबी वीकनेस का मसला आता है, वो अल्लाह पाक की करम नवाजी से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बेहतरी आ रही है। जैसे ये बच्चों को खाया पिया नहीं लगता, अमूमन ज़्यादा हर्बल गज़ाई बदन कोर्स है, जो बच्चे अमूमन वालिदैन कंप्लेन करती है कि हमारे बच्चे खाया पिया ही नहीं लग रहा है, इनको जितना भी खाते हैं इनके जिस्म पे चढ़ता ही नहीं है, तो उसके लिए अल्लाह पाक की करम नवाजी ये भी हमारा बहुत जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम खाते हैं जी लेकिन उनकी हेल्थ या मोटापा इतना बढ़ जाता है, वो तजाबियत के पेशेंट होते हैं जो कम, बहुत सी हमारी बच्चियां ऐसी हैं सर वो कम खाती हैं लेकिन जिस्म उनका फूलना शुरू हो जाता है। वो मैं उनको कहता हूँ ये तजाबियत को ख़त्म करें। उनके मैदे में होती है एसिडिटी तजाबियत, एसिडिटी तजाबियत, वो सिर्फ पानी पीते हैं वो भी जिस्म में लगता है और जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके लिए जो है ये जो कोर्स बनाया है, ये मोटापे जिनका मोटे लोग हैं वो भी इस्तेमाल करें, जिनके जिस्म में खाया पिया नहीं लगता है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं बच्चे अमूमन ज़्यादा, वो कर करके थक जाते हैं बेचारों को, उनका जिस्म काम ही नहीं करता, ये उनके लिए अल्लाह पाक की करम नवाजी से बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। इसके अलावा जैसे ये तो पिछली लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी भाईजान, ये हमारा इतना जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे दिनों में मोटापा जो है वो लोगों का कम हो रहा है। हाँ जी, ये मोटापा हो, थायराइड्स हो, फाइब्रॉइड्स हो, ये पूरे कोर्स बने हुए हैं सर। जैसे ये शुगर कोर्स है ऑलरेडी हमारा चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, जिनको बेचारे इंसुलिन लगा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उनके तक जा रहा है, और वो इसका बहुत रिजल्ट आ रहा है हमारे दवाखाने के अंदर अल्लाह पाक की करम नवाजी से। तो ये सर ये पूरे नुस्खे, ये कोर्स बताने का हमारा मकसद यही होता है कि जिन लोगों के साथ भी कोई मामलात होते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस का मसला है, उनको असाबी वीकनेस का मसला है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स है, चाहे उनको असाबी वीकनेस का मसला है, जोड़ों का दर्द है, पट्टों का दर्द है, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप एक दफ़ा हमें बताएं, इंशाल्लाह हम उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि जी नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, तो भाई वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो इनका एड्रेस भी आपको मिल जाएगा और प्लस इनका नंबर भी मिल जाएगा, नंबर भी दोनों नंबर के ऊपर अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप पे इनको मैसेज कर सकते हैं। जो उसके साथ साथ भाईजान जैसे वो मैं बता दूं कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है मेरा हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से, जी जी, उसको भी आप जाके लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैं तफसीलन अपनी वीडियो डाली जाती हैं, जी 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 सर, उसमें डाली जाती हैं, जिनको भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके हवाले से सारी जो है वीडियो उनमें लगाई जाती है। राब्ता करने में थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्टी हो रही है, जी 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 जी, अब बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते नहीं पूरी, पहले नंबर है, हालांकि आपके ऑलरेडी आपके दरमियान में भी नंबर चलते हैं, एंड में भी नंबर चलते हैं, बहुत सारे लोग उसमें कहते हैं कि नंबर वगैरह, या अमूमन ज्यादा आपको भी कॉलें कर देते हैं, बहुत सारे जी जी एग्जैक्टली सर, लोग परेशान है ना सर बहुत ज्यादा। जी जी, हमारी तो दुआ है अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। जो भी बीमारियां होती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, और जाने में जो इलाज एक सुन्नत है, हमारा काम है इलाज करना, बाकी शफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, जितने भी अल्लाह पाक की करम नवाजी से, हमारा एक इलाज है 2 से 3 माह का होता है, अगर फिर भी पेशेंट रह जाता है तो हम उनका चाहे फ्री इलाज करना पड़े, लेकिन अल्लाह पाक की करम नवाजी से एक पेशेंट ठीक होता है 10 मरीजों को लेके आ जाता है। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इस चीज़ का है। इलाज करवाओ कंप्लीट, आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मामलात हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाईजान
डॉक्टर उसको छोड़ देते हैं। आपको पता है कैंसर का इलाज नहीं है मेडिकल में, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसका कामयाब प्रॉपर इलाज है। कीमोथेरेपी की तरफ जाते हैं। जी जी एग्जैक्टली। इसके अलावा जैसे मैंने लास्ट में बताया था IVI, IUI, ICSI का मसला होता है, तो उसके हवाले से भी हम जो है प्रोडक्ट देते हैं। तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से जो भी पेशेंट्स आते हैं ठीक होके जाते हैं, निज़ाम बेहतर होता है। जबरदस्त। जी जी जी। तो भाई ये आज की वीडियो थी, मौसम चेंज हो रहा था, उस हवाले से बहुत सारी मसले मसाइल लोगों को दरपेश हो रहे थे। तो मैंने कहा हकीम साहब से एक मरतबा मिलके इन सारी प्रॉब्लम को हम आप इनसे मालूम किया जाए ताकि आप लोगों को सहूलत हो सके। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपने कोई भी मालूमात करनी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम वो टॉपिक भी यहाँ पे डिस्कस कर सके और उसी के जरिए और लोगों को भी फायदा हो सके। अगर ये काम की नहीं है आपकी वीडियो, भाई आपको अगर कोई, अल्लाह का शुक्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, ताकि जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि आप भी इस सवाब में जो है वो शामिल हो सके। जी 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 वही भाईजान, जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोग परेशान है भाईजान इस वाले से, जो बलगम और रेशे की वजह से परेशान। भी मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। जी सर, डस्टी बहुत है, जोड़ों का दर्द और बलगम रेशा, ये तो हमारे कराची के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, कराची के पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा हो रही है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स इस्तेमाल करें, जो वजूहत बताई है, जो आप लोगों के साथ अगर नहीं भी प्रॉब्लम है इसको शेयर करें, जो बाकी लोगों के साथ मामलात हैं वो उसको देखें और वो इस पे जो है वो मुस्तफीद हों। जी 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 जी। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी और यूजफुल वीडियो आप लोगों को मिल सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, बहुत मेहरबानी। एक बार फिर आपने डिटेल में समझाया, बहुत शुक्रिया सर। आपका ये तरीके का मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कंप्लीट डिटेल समझाते हैं। बहुत जी जी जी। और साथ साथ जो है वो घर पे नुस्खा भी बता देते हैं। एग्जैक्टली। जो लोग राब्ता नहीं कर सकते वो घर में बना लें। बेशक सर, बेशक। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।